न्यूज़पेपर का काम क्या है प्रभु? मिर्च मसाला, मतलब सब्जी भी नहीं है, सिर्फ मिर्ची खिला रहा है। हाँ, ब्लैक में वाला बिल्कुल सही बात है आपकी। अरे आलू की चाट बनाओ, उसमें आलू डालकर चाट मसाला डालो, ये आलू भी हटा दिया, चाट मसाला खिला रहा है सीधा, उसमें कुछ सत्य ही नहीं है। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने, जी मैं चौंक गया, मैंने सारे जन्माष्टमी को उनके लेक्चर पढ़े तो मैंने एक में भी लीला नहीं पढ़ी प्रभु जी, क्योंकि हम लीला सुनने लायक ही। अभी तो यही डाउट है कि भगवान गर्भ से आए। गर्भ से आने का मतलब क्या है कि मेरे और भगवान में कोई फर्क नहीं है। ध्यान पड़िए, अब मैं आपको बता रहा हूं बैक ऑफ द माइंड में क्या है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। क्योंकि भगवान अगर गर्भ से आना चाहे तो भी आ सकते हैं, वो जहां से आना चाहे वहां से आ सकते हैं। वाह, जब वराह के रूप में आए तो कहां से आए प्रभु जी? ब्रह्मा जी के नाक से आए। और की जब नरसिंह देव जी बन के आए तो कहां से आए? खंबे से आ गए। तो वो गर्भ से भी आ सकते हैं अगर वो चाहे तो। स्वराट है इंडिपेंडेंट, त्वरित टोटल स्वतंत्र है एकदम। और हम उन पे क्या लगा देते हैं? अपना हिसाब कि नहीं नहीं ये ऐसी हो सकता है, ऐसा कैसे होगा? हम लोग सब तो गर्भ से आए हैं तो भगवान भी गर्भ से आएंगे। क्यों भाई? नहीं, ये दिमाग से हटा दीजिएगा। ज्ञान से भगवान नहीं समझे जा सकते। ज्ञान से भगवान क्या प्रभु जी? अगर मैं भी आपको समझना चाहूं ना तो ज्ञान से नहीं समझ सकता, परंतु प्रेम से मैं आपको 2 मिनट में समझ सकता हूं, आपका मित्र बनकर। ये तो भौतिक जगत में ही है प्रभु जी, हमारे सामने है। ज्ञान से क्या समझ लूंगा मैं आपका? ज्ञान से तो आप मेरा मूर्ख बना दोगे प्रभु जी, दिखावा करूंगा, हैं? बैंक वाले को पैसा खिला दूंगा कि मेरा रिपोर्ट अच्छी दे दे। होता था पहले। We see a lots of learned people are also culprit and guilty of many things. तो दिखावा, ज्ञान में क्या दिखाई देगा प्रभु? दिखावा दिखाई देगा। और प्रेम में अंदर चले जाओगे, वो अपना दिल खोल देता है प्रभु जी। तो इसमें गड़बड़ बात क्या है? इसमें समझना क्या मुश्किल है? बताओ, इसमें क्या मुश्किल है समझना? इसमें कोई समझना मुश्किल है प्रभु जी? क्या समझना मुश्किल? कुछ समझना मुश्किल है। तो इसीलिए कोई गलत नहीं कहा। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, भगवान स्वराट है। स्वराट का मतलब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, पूरी तरीके से स्वतंत्र है जी। एकदम। आज यहां बैठे हैं, हाँ ध्यान रखना, बैठे हैं भगवान, देख कौन सकता है? भक्त। क्योंकि भक्त में पहली चीज क्या है? निष्ठा है। अटूट श्रद्धा को क्या कहते हैं? निष्ठा। अटूट श्रद्धा को निष्ठा कहते हैं। हमारी कैसी श्रद्धा है? टूटी हुई है, परंतु कैसी है पूरी? है ना? टूटी हुई श्रद्धा, फटे हुए नोट। क्या होगा? हमारे कोटे चलेंगे? ऐसी फटी हुई श्रद्धा कहां से चलेगी? वो श्रद्धा है परंतु पार्ट पार्ट में है। मेरे पास लाख रुपए है परंतु टुकड़ों में है। क्या मतलब है? पूछोगे आप उससे, क्या मतलब? ये नोट है फटे फटे, लाख जुड़ के लाख रुपए में आते हैं, आपको घर में रख। तो हमारी श्रद्धा भी क्या है? टूटी हुई। टूटी हुई श्रद्धा से कैसे काम चलेगा? और अटूट श्रद्धा को निष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु जी? निष्ठा। इसमें वो निष्ठा है, वो आज भगवान के दर्शन कर रहा है। इसमें नहीं है, नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ये निष्ठा कैसे, ये अटूट श्रद्धा पैदा कैसे करी जाए? ध्यान रखिएगा, इसको शास्त्रों में बताया गया है डेवलपिंग। डेवलपिंग मतलब
हिंदी में क्या कहेंगे? विकसित करना। विकसित करना। क्या कहा गया प्रभु जी? विकसित करना। विकसित किसको किया जाता है? जो नहीं होता है या जो कुछ होता है उसको विकास किया जाता है? जो हाँ, कुछ है तभी तो विकास होगा। तो हम सबके अंदर भक्ति है, उसको निकालना है। तो बताया गया है कैसे निकाला जाता है। भगवान ने हमें ऐसे छोड़ नहीं दिया अनाथ के माफिक। हम अनाथ बने हुए हैं तो क्या करा जाए? कोई तो मजाक कर रहा था ना प्रभु जी पहले। हर पिता चाहता है कि मेरा बच्चा अनाथ हो, और हर बच्चा चाहता है मेरा पिता कभी मैं अनाथ ना हूं। क्या मतलब है इसका? नहीं समझे? पिता क्यों चाहता है कि अनाथ हो? क्योंकि मैं अपने बच्चे के पहले मरूं, बच्चा मेरे से पहले ना मरे, है ना? पिता क्या चाहता है कि मेरा बच्चा क्या हो? अनाथ हो। और बच्चा क्या चाहता है कि मेरा पिता, मैं अनाथ ना हूं। तो बेटा तू पहले जाएगा। प्रभु जी ये भौतिक जगत में ना जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे तो पागल हो जाओगे कि हम जी कहां रहे हैं प्रभु जी? क्या मांग रहे हो? पिता अपनी मौत मान रहा है और बच्चा अपनी मौत मांग रहा है प्रभु जी? सही बात है गलत बात है? क्योंकि आप अनाथ कब नहीं होगे? जब आप पहले जाते हो, जबकि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। जबकि वो दोनों चीजें नहीं होती, क्योंकि पिता तो वो हैं। ये बीच में टेलर आ गए, उसी को मान लिया। मैं क्या करूं? टेलर ही मानने लगे अपने को, तो मैं क्या करूं प्रभु जी? बताओ आप मुझे। इज्जत देते हैं उनको क्योंकि भगवान ने कहा है। किसने कहा है? हाँ, उल्टा नहीं है क्योंकि पिताजी ने कहा है इसलिए भगवान की इज्जत करता हूं। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने कहा है इसलिए पिताजी की इज्जत करता हूं। ये कृष्ण भावना भागवत है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से कहा था मेरी इज्जत कर। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? विष्णु कहता है आप जैसे लोगों की इज्जत नहीं करनी, मतलब आप जैसे लोगों की बात नहीं माननी, तो मैं आपकी बात नहीं मान सकता। तो इसे तरीका बताया है। क्या तरीका है? साधु संग। पहले श्रद्धा होती है। आप लोग जो आए हैं थोड़ी श्रद्धा है इसलिए तो आए हैं प्रभु जी। अगर श्रद्धा नहीं होती, परंतु कौन सी श्रद्धा है? टूटी। अब उसको क्या करना है? मतलब कुछ तो है। नोट के फटे हुए पीस हैं, एटलीस्ट जोड़ने से तो पूरा नोट बन सकता है। हमारे पवन बड़ा अच्छा काम करता है इसमें, एकदम फसला जोड़ देता है एकदम। तो वो भी कहता है 2 अलग अलग नंबर के नोट नहीं जोड़ूंगा। 2 अलग नंबर के नोट का मतलब क्या हुआ? चलेंगे नहीं। तो ऐसे कब होता है? जब आप देवी देवताओं को जोड़ने की कोशिश करते हो। आपका नोट का नंबर अलग है और देवी देवताओं का नोट का नंबर अलग है, कभी नहीं चलता। और वही नोट जोड़ने के चक्कर में रहते हो। यही करते हैं ना प्रभु जी, वो नोट नहीं चलता। इसीलिए क्या करो, हमारे नोट का नंबर किसके नोट के नंबर के साथ मैच करता है? भगवान कृष्ण के। जोड़ो, फर्स्ट क्लास जुड़ के चलेगा धड़ाधड़। ये तो फेल। तो श्रद्धा थोड़ी सी आई तो आपने क्या करना शुरू किया? साधु संग। साधु संग से कहाँ है? भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब गुरु के निर्देश के अंडर कार्य करना। किसके निर्देश के अंडर? गुरु के। उससे क्या पैदा होगी? निष्ठा। टूटा नोट क्या हो गया? जुड़ गया। अब वो चलने के लिए तैयार है। तो अब चलाना आना चाहिए ना। बच्चे के सामने नोट दे दो, फिर काट के रख देगा हाथ में, है फिर फाड़ के रख देगा। प्रभुपाद जी हमें इतना देते हैं, हमें इतना सुनाते हैं, और फिर भी क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? गुरुवार आके सुना और शुक्रवार को फिर फाड़ के पकड़ा दिया, फिर अगले गुरुवार जोड़ रहे हैं। बताया हुआ है। हम लोग समझते नहीं ऐसा ही है भक्ति। ऐसी मतलब कुछ भी कर लो जी, 2 अगरबत्ती हिला दी भक्ति होगी।
ये भी नहीं पता कि 2 कभी नहीं लाते, 1 लाते हैं या 3 लाते हैं। 3 5 1 3 5 7 9 11 कभी भी किसमें नहीं होता, इवन नंबर नहीं होता कभी भी। मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि टाइम क्यों वेस्ट करूं। 3 बोला हिला दी, भगवान ले लो, है ना। सही बता रहा हूं आपको, मैंने इसमें लगाया नहीं दिमाग। मैं रिचुअल्स में दिमाग लगाता ही नहीं प्रभु, जैसा सुना है वैसा कर देता हूं। ये मैंने सोचा नहीं, क्योंकि इसमें दिमाग ज्यादा लगाऊंगा, इससे भगवदगीता के 4 श्लोक पढ़ लूंगा, इसलिए मैंने कभी लगाया नहीं है। हाँ नहीं, वो चक्कर कई चीजें होती हैं जो मान लेनी चाहिए। नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि 94% वेद जो है वो लुप्त हो चुके हैं। कितने? 94% लुप्त हो गए हैं। कितने अवेलेबल हैं? 6%। अब जो भी बात करेगा तो मेरे ख्याल से, मैं अभी आपको अपने ख्याल से बता सकता हूं 1 3 5 क्यों करो, मैं अपने ख्याल से बता दूंगा, अब प्रूफ भी कर दूंगा, अब मान के भी चले जाओगे, क्योंकि मैं श्रेष्ठ वक्ता अच्छा हूं भगवान की कृपा से।